बन रही है पालक और चिकन का सालन। ठीक है जी भाई। ये पालक हमने पहले धो के इस तरह से छन्ने में रखी थी और इसका सारा पानी निचड़ गया। और इधर ये चिकन रखा हुआ है डिफ्रॉस्ट करके और इधर मसाला भी रेडी हो रहा है। देखिए सिस्टर ने मसाला जो है बनाया हुआ है, बस इसमें पालक जो है चॉप करके डालती है। दिखाओ हमारा मसाला रेडी हो रहा है। पालक चॉप करके डालनी, पहले चिकन इसमें डाल के चिकन को अच्छे से भून लेना और फिर इसमें पालक डाल देंगे। ठीक है, बस मसाला भी हमारा बुनाई के आ रहा है। इसमें क्या क्या डाला आपने? लहसुन, प्याज और नमक, मिर्च और हल्दी डाली है और टमाटर। कितना प्यारा कलर है, रेड रेड। तो फ्रेंड देखिए पालक हमेशा पहले ये जिस तरह से धो के हमने छन्ने में रखी थी, पानी निचड़ रहा था। पालक हमेशा पहले धो के फिर काटी जाती है। मेथी का भी यही है और साग भी ऐसे ही है। साग भी ऐसे। इस तरह से नहीं हम काट सकते, काट के जो है ना धो नहीं सकते। सॉरी जी, इस तरह नहीं रोस्ट क्योंकि न्यूट्रिशन जो होता है वो सारे न्यूट्रिशन निकल जाते हैं। बिल्कुल सिस्टर सही बता रही है। तो मेरी सिस्टर हमेशा पहले पालक वगैरह धो के जो है, मेथी भी या फिर साग हो वो पहले धो के काटते हैं। जी। इसमें सिस्टर ने डाला है लहसुन चॉप हुआ हुआ, प्याज चॉप हुआ हुआ और उसके अलावा कुकिंग ऑयल डाला। फिर उसके अलावा थोड़ा सा लहसुन प्याज को सॉफ्ट कर लिया, कोई कलर वगैरह नहीं दिया। फिर उसमें हल्दी पाउडर, नमक और मिर्च, लाल मिर्च पाउडर डाल के थोड़ा सा रोस्ट किया और फिर टमाटोज डाल दिए। टमाटो की स्किन रिमूव की थी, टमाटो की स्किन रिमूव करके डाली। अब टमाटर को हम सारे मसाले को ऑल टुगेदर भून लिए। और इधर हम पालक जो है साफ हो ही चुकी है सारी, और इधर जो है चिकन हमने डिफ्रॉस्ट करके रखा है। देखिए कितना प्यारा। ये काली वाली साहब लाए थे तो धो के सिस्टर ने उसको फ्रीज किया हुआ था चिकन को। जी, फ्रीज किया हुआ। ये भी कोई वेस्टेज नहीं होता, ये पत्ते ही होते हैं तो इनको भी हम जाया नहीं करेंगे, यूज कर देंगे ना। ठीक। देखिए इस मसाले को रोस्ट करना बेहद जरूरी है, नहीं तो लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, इन चीजों की तेजी होती है, वो लगती है ना गले में। गरम मसाला पाउडर भी डाला है बस थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये तो मेरे ख्याल में वेस्ट ही दिया ना, थोड़े से पत्ते वगैरह होंगे तो ये यूज कर लें, बाकी ये वेस्ट ही है। जरा सा गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। ठीक है, बस जरा, और इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। हवाइयाँ खुशबू
अब ये इसमें चिकन डाल देते हैं। अब इसमें ये चिकन चला जाएगा इस तरह से बिस्मिल्लाह करके। अब साथ साथ चिकन की बुनाई होगी, साथ साथ पालक भी हमारी साफ हो चुकी है। ये देखिए, इसको यहाँ से पालक को नहीं काटते, सिर्फ पत्ते नहीं चाहिए, ये जो स्टेम्स हैं इसकी ये भी हम यूज करेंगे ना, सिर्फ इतना सा पार्ट डिस्कार्ड करेंगे और बीच में देख लेंगे तो स्टेम ना हो। ये लोरी पालक है ना? नहीं नहीं, ये लोरी नहीं है, लोरी और लोरी पालक भी वाले साहब लाते हैं, वो भी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। बस पालक कट चुकी है, अब चिकन भूनते हैं साथ साथ। चिकन कलर चेंज करता जा रहा है, यानी कि ये पिंक से व्हाइट कलर में आता जा रहा है, बुनाई की निशानी होती है ये। और हम जो है ना अब कर लेते हैं मूलियों को साफ, मूलियों को साफ कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ठीक है भाई। तो मूली को साफ कर लेते हैं। ये रखते हैं मूलियाँ। ओके, थोड़ा सा पानी का छींटा डाल लेते हैं। चिकन अच्छे से भुनेंगे क्योंकि चिकन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर चिकन नहीं अच्छा भुना होगा फिर चीज टेस्टी नहीं बनती। फ्रीज हुआ हुआ चिकन था तो ये देखो ये भी सही नहीं भुना, तीन से ये बैठ गया, तो इसलिए मैंने पानी का छींटा इसमें डाल दिया ना। अब थोड़ा सा फ्लेम लो कर देता हूँ साथ साथ, और मूलियां साथ डाल देंगे। देखिए
देखिए मूली का छिलका हो या शलजम का छिलका ना, ये थोड़ा सा मोटा हो सकता है। आजकल तो ताजी मूली है तो ये खोड़ी नहीं होती, खोड़ी मतलब खराब नहीं हुई हुई होती, यानी कि बीच वाली फ्रेश मूली है ये। साथ में गर्म पानी रख लेते हैं। ताकि चिकन हमारा हो जाए तो हम साथ में गर्म पानी डाल के पालक डाल दें। चिकन को कुक नहीं करना क्योंकि ये पालक के साथ 100% कुक हो। बस इसको मैंने भून रहा हूँ अच्छे से, फ्रीज हुआ है ना थोड़ा सा, तो इसलिए भुनाई जरूरी है। और थोड़ा सा हाई फ्लेम कर देते हैं। तो मूली आजकल जरूर खाएं, मूली के पराठे खाएं, मूलियां वैसे भी खा सकते हैं आप, और गोश्त में भी अच्छी बनती है। मेरी सिस्टर बकरे के गोश्त में मूली गोश्त बहुत अच्छा बनाता है ये, और इसके अलावा मोटे गोश्त में भी अच्छा बन जाता है। खाली मूली की सब्जी भी अच्छी बन जाती है। तो सिस्टर आप बताओ, आपकी कौन सी फेवरेट सब्जी होती है? क्या आप पालक खाना पसंद करते हैं? जी, पालक बहुत फेवरेट है सब्जी। तो देखिए फ्रेंड, पालक आलू भी अच्छी बन जाती है, पालक खाली भी अच्छी बन जाती है, पालक हड्डी वाले गोश्त में बनाए तब भी अच्छी बन जाती है, बकरे के गोश्त में और भी अच्छी बनती है, और आज हम जिस तरह चिकन में बना रहे हैं इस तरह भी टेस्टी बनती है। तो पालक भी जरूर खाएं, पालक में आयरन होता है। देखिए आप, चिकन मेरा बहुत अच्छा बन चुका है, कितना प्यारा कलर आया मसाले का है ना। अब इसमें पालक चला जाएगा। ठीक है भाई। ये इस तरह से साफ सुथरा हुआ पालक बिस्मिल्लाह। ये खुद ही सारा नीचे बैठ जाएगा फिर। पाँव उठा के चले। पालक डाल दिए, अब क्या डालेंगे हम? मूलियां।
ठीक है। ये भी हो गया फ्रेंड। अब ये मूलियां डाल देंगे और गर्म पानी डाल देंगे, ठीक है। ठीक है भाई। ये देखिए जी, माशाल्लाह, ये क्या। अब आप जितना चाहे उतना गर्म पानी, जितना चाहे नहीं मतलब मुनासिब डालना पड़ेगा, क्योंकि पालक भी छोड़ेगी। ये देखिए साफ पका हुआ पानी है हमारे पास। ये तकरीबन इस तरह से ये पूरा डाल जाएगा, क्योंकि हमारी पालक भी गलेगी और मूली भी गलेगी। और नीचे से फ्लेम फुल खोल देते हैं, आप मिक्स करते हैं चीजें, ठीक है। पालक, चिकन और मूली तीनों चीजें अच्छे से गलेंगी। ये हो गया, ठीक है। सही। अब इसको कवर अप करके तकरीबन हम पकाएंगे। पहले फुल फ्लेम पर रखेंगे, फिर मीडियम फ्लेम पर करके तकरीबन 45 मिनट तक, पानी खुश्क होने तक ये पकेगा अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड, तकरीबन 35 से 40 मिनट कंप्लीट हो गया। पालक को कवर अप किए चिकन के साथ। तो अब पालक को चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखिए पानी खुश्क होता जा रहा है और मूलियां भी गल गई अच्छे से। चिकन भी अच्छे से गल गया और साथ में पालक भी हमारी गल गई है। बस देखिए अभी भी पानी काफी है इसमें। अब इसमें क्या चीज जाएगी ऊपर से, ये हरी मिर्चें। देखिए हरी मिर्चें वाली साहब 2 किस्म की लाए हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है और एक ये वाली है। 3 किस्म की हरी मिर्चें, पर हमने ये वाली ली है। Yes. ये सिस्टर ने डंठल उतार के रखे हैं हरी मिर्चों को, तो धो लेते हैं। और इस तरह से हरी मिर्चें डाल देंगे, एक हरी मिर्चें, और इनको मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत बन रहा है हमारा सालन। पालक मूली है ना, पालक चिकन है ना, असल तो पालक चिकन ही है। मूली तो ऑप्शनल है, कोई डालना चाहे डाले, ना डालना चाहे ना डाले। वैसे हम डालते हैं घर में। अगर मेरे वालिद साहब होते हैं ना, तो वो अगर पालक बनाते हैं तो वो बीच में एक शलजम या फिर मूली हो तो मूली डाल देते हैं। तो हमारे पास मूलियां पड़ी थी तो हमने डाल दी है। पालक और चिकन का सालन ये बन रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पालक और चिकन का सालन है वो रेडी हो गया। ये देखिए रेडी होने की निशानी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बस ऑयल आस्ता आस्ता ऊपर आना शुरू हो रहा है। बस हल्का चमचा मारेंगे क्योंकि ये चिकन है, बहुत ज्यादा खुल ना जाए। वैसे बोटियां ये देखिए पूरी ये देखिए, बस ये चिकन डन, ये पालक और चिकन का सालन तकरीबन डन हो गया। ये देखिए बहुत चमचे मारेंगे तो चिकन जो है वो ज्यादा सॉफ्ट हो गया। अब ये तकरीबन डन है, ठीक है। हमारा जो डिनर है, आज हमने लंच में बनाया, डिनर में नहीं सॉरी, लंच में हमने पालक और चिकन का मजेदार सा सालन बनाया। तो देखिए रेडी हो गया।
तो देखिए फ्रेंड्स, शाम का वक्त हो गया, लंच सबने कर लिया है माशाल्लाह से, सबने तारीफ की है। सिस्टर कैसी बनी बहुत थी? अच्छा भाई बनाया था। पालक और चिकन का सालन कैसा बना था? बहुत अच्छा भाई तो बनाया देखिए फ्रेंड्स, सबने तारीफ की है। वाली साहब हमारे वैसे तारीफ करते हैं तो हमारा खून बढ़ जाता है, उन्होंने बहुत तारीफ की है पालक चिकन की, और वालदा साहिबा ने भी किया, और सिस्टर तो करती हैं करती रोज। हैं। तो देखिए लंच के बाद अब शाम का टाइम हो गया। शाम के टाइम दूध ले आए नर्सरी से फ्रेश, उसके अलावा समोसे आए हैं, जलेबी आई है। देखिए सर्दियों की शामों में इस तरह की, वैसे तो गर्मियों की शामों में भी समोसे वगैरह चलते हैं, पर सर्दियों में भी इस तरह से चलते हैं। तो स्पेशली जो 5 से 6 का टाइम होता है, 5 से 6 के टाइम पे इस तरह की चाय के साथ जो चाय टाइम होता है, 4 से लेके 5 और 6 के दरमियान का टाइम जो होता है टी टाइम होता है। तो टी टाइम में इस तरह की चीजें जरूर चलती है ना, स्नैक्स वगैरह हो गए और चीजें होगी, तो इस तरह की चीजें चलती हैं। तो देखिए ये माशाल्लाह नर्सरी से फ्रेश मिल्क वाली साहब ले आए। ये ताजा दूध, आपने चाय में पत्ती डालते नहीं दिखाया भाई, दिखाया। तो अब दूध निकाल लेते हैं, दिखाओ बिस्मिल्लाह। इसको इस तरह से शापर लगा के लाते हैं, क्योंकि ये ताकि गिरे ना छलक के। और ये शापर भी हम वेस्ट नहीं करते, ये इस तरह से धो लेते हैं, धो के इस तरह से लटका देंगे तो ये यूज हो जाएगा। और ये दूध की देगची है, देखिए बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह नूर है। बाकी चाय बदल जाएगा ना, थोड़ा सा खंगाल भी डाल लेते। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप लोग टी टाइम में क्या कौन से स्नैक्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, केकर्स खाते हैं, या फिर क्या चीज ज्यादातर शौक से खाई जाती है। तो देखिए साथ में दूध भी बॉयल होने के लिए रख लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये हमने रख लिया दूध, दूध भी साथ साथ बॉयल हो जाएगा। तो आजकल सर्दी तेज होती जा रही है आस्ता आस्ता, तो देखिए गैसों का प्रेशर थोड़ा लो हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ नहीं होता, अंदर हीटर भी लगे है ना, तो तब भी थोड़ा सा लो है। वैसे हमारे घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह गैस की शॉर्टेज नहीं होती सब सर्दी में। तो देखिए ये जो दूध का बर्तन होता है, कोई भी दूध का बर्तन हो, चाहे देगची हो, चाहे आप मार्केट से किसी में बाल्टी में या फिर बोतल वगैरह में दूध लाते हैं, तो उसको आप फौरन से इस तरह से डिश वॉशिंग बार लगा के धो लिए अच्छे से। इससे ये होता है इसके अंदर जर्म्स नहीं पैदा होते और एक बू सी पैदा नहीं होती। दूध के बर्तन को अगर आप रखा छोड़ देंगे, फौरन नहीं धोएंगे, तो उसमें एक तो जर्म्स पैदा हो जाएंगे, एक बू सी पैदा होगी, तो जो नेक्स्ट टाइम आप दूध लाएंगे उसके खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से हम इसे ताजा देके दिखाओ, इस तरह से डिश वॉशिंग बार लगा के अच्छे से धो देते हैं। ये जो कैप है इसकी, ये भी धो देते हैं बाल्टी की। ये देखिए हो गया। तो जो दूध का बर्तन होता है जिसमें आप दूध उबाल रहे हैं या फिर मार्केट से दूध लाने के लिए कोई बाल्टी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसे आप ताजा धो दिया करें। धो के फिर इस तरह से खुले मुंह के साथ थोड़ी देर रखा करें, हवा में रखें, या फिर वैसे ही खुले मुंह थोड़ी देर रहने दिया करें, ताकि उसके अंदर से बू वगैरह खत्म हो जाए। जैसे हम लोग थर्मोस को नहीं करते, थर्मोस जो चाय वाली होती है उसको हम धो के फिर उसको थोड़ी देर हवा में रखते हैं, ताकि उसके अंदर बू ना पैदा हो। अगर उसे फौरन ही इस तरह से धो के ऊपर कैप लगा के छोड़ दिया जाए तो उसमें बू पैदा हो जाए। इसी तरह ये बाल्टी हम लेके ताज़ी धो ली है और उल्टा रखा है इसे, ताकि हवा लग जाए थोड़ी सी, फिर इसको हम रख देंगे। नेक्स्ट टाइम दूध लाने के लिए रेडी होगी, पर जब नेक्स्ट टाइम दूध लाएंगे फिर से खंगाल भी लेते हैं हम, है ना। यस। तो देखिए आज क्या क्या आया टी टाइम पे।
तो देखिए सबसे पहले हमारी जो कच्ची चाय पत्ती डाली है वो अच्छे से कावा तैयार हो गया। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध डाल लेते हैं। ऐसे बस इधर चाय रेडी होती है तब तक देखें चाय के साथ सर्व करने के लिए क्या क्या वाली साहब लाए हैं। तो लाए हैं समोसे, आलू वाले समोसे आए हैं। और इसके साथ देखें ये चने वाली चटनी है, चने है, चटनी नहीं है, चने है। और दही वाली चटनी है 2 पैकेट। और ये मीठी चटनी होती है, ये भी बहुत मजे की होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो थैलियां होती हैं ये भी हम वेस्ट नहीं करते, रख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम काम आ जाती है कहीं ना कहीं। और साथ में जलेबी है, जलेबी के लिए प्लेट ले लो। और साथ में देखिए वाली साहब क्या लाए हैं मीठे में, जलेबी। जलेबी। ताजा ताजा गर्मा गर्म जलेबी। दिखाओ कितनी खूबसूरत लाल लाल क्रिस्पी जलेबी है। तो सबको चाय बन जाए तो फिर चीजें सर्व करते हैं। तब तक हम चटनी, चने और मीठी चटनी खा लेंगे। सबसे पहले चने निकाल लेते हैं इधर। खाओ। अब मीठा हो गया ना। ये देखो, और दही वाली है और मीठी चटनी है। दिखाओ।
मीठी चटनी भी बहुत मजेदार होती है ना सिस्टर? जी भाई, बहुत सिस्टर की अच्छी तो फेवरेट है। फेवरेट है। और दही वाली चटनी भी अपनी जगह अच्छी है। देखिए दही वाली चटनी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपसे क्या शेयर कर रहे हैं, लंच के बाद टी टाइम रूटीन। Yes. यानी कि आज हमने आपसे लंच रूटीन भी शेयर की और अब टी टाइम शाम का जो है शेयर कर रहे हैं। चाय को जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी बनती है, तो चाय को जरूर फेंटा करें। अक्सर हम जो रोड साइड ढाबा से या होटल से चाय पीते हैं, उसको क्या है, वो फेंटते ज्यादा है, इस तरह से फेंटते रहते हैं। और इसके अलावा एक और सीक्रेट चीज है, वो 2 तरह की पत्तियां मिक्स करते हैं। जैसे हम तो ये सिर्फ लिप्टन पत्ती यूज कर रहे हैं, मतलब वो इस तरह एक ब्रांड लिप्टन का लेंगे, एक दूसरा ले लेते हैं, मतलब टिपाल का ले लेंगे या फिर येलो लेबल का ले लेंगे। 2 पत्ती को मिक्स करके यूज करते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट चाय का निकलता है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि होटल टाइप की या फिर रोड साइड ढाबा स्टाइल चाय क्यों नहीं हमारे घर में बनती। उसकी सीक्रेट टिप ये है कि वो 2 तरह के ब्रांड की पत्ती को मिक्स करते हैं। और इसके अलावा वो उनका दिन भर का काम होता है, बार बार चाय बनती है, बार बार ऑर्डर आता है, तो काफी सारी पत्ती, जैसे ये पत्ती है, अभी हमने चाय बनाई है तो इसको हम छान लेंगे, यानी कि स्ट्रेनर से पुन लेंगे, पोने से पुन लेंगे, तो वो पत्ती वो फेंकते नहीं है, वो फिर यूज करते, फिर यूज करते, फिर यूज करते, उससे काफी चाय में स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ जाता है, इसलिए भी उनकी चाय मुनफरिद होती है। 2-3 सीक्रेट्स है। इसी तरह फ्रेंड्स एक और टिप आपको बताता चलूं, ये तो मैंने आपको पत्ती का बताया कि 2 किस्म की पत्ती मिक्स करके यूज करते हैं, तो अक्सर हम कहते हैं ये पत्ती कौन सी है, चाय इतनी अच्छी होटल की बनी है। एक ये है कि ये 2 किस्म की पत्ती मिक्स करते हैं होटल वाले, और एक हम कहते हैं धोबी के कपड़े किस तरह से बहुत अच्छे साफ होते हैं, क्लियर होते हैं, उसकी भी सीक्रेट टिप है। उसकी सीक्रेट टिप ये है कि तो धोबी का सीक्रेट ये है फ्रेंड्स, वो भी इसी तरह से 2 ब्रांड्स के सर्फ मिक्स करते हैं, जैसे कि एक सर्फ एक्सल है और एक दूसरा कोई एरियल मिक्स कर लेंगे, ब्राइट मिक्स कर लेंगे, या फिर कोई और जो ब्रांड आते हैं वो मिक्स करके यूज करते हैं, उससे कपड़ा अच्छा धुलता है। तो आपको भी ये मैं एक टिप देता जा रहा हूँ कि अगर आप घर में कपड़े धोते हैं या ब्लैंकेट वगैरह, भारी चीजें, कर्टन वगैरह धो रहे हैं, तो आप ज्यादा उसमें सफाई चाहते हैं, ज्यादा अच्छा कपड़ा धुलकर निकले, तो 2 किस्म के सर्फ मिक्स करके यूज करें, अच्छे ब्रांड के, मतलब जैसे सर्फ एक्सल है, एरियल है, ब्राइट है, और भी काफी सारे ब्रांड हैं अब तो पाकिस्तान में। 2 किस्म के ब्रांड मिक्स करके यूज करें तो उससे अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। बस चाय भी हमारी रेडी होगी। देखे, चाय की एक टिप है कि चाय को हमेशा 3 उबाल दिलवाएं, फिर उसको जरा लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखें। चाय अच्छी कड़ेगी तो अच्छी बनती है। तो देखिए, हमें हमारी चाय को 2 उबाल आ चुके, एक और उबाल आना है। ये देखिए कितनी अच्छी चाय बन रही है। एक तो दूध भी काफी फ्रेश है और मतलब खालिश दूध है, तब भी चाय हमारी अच्छी बन रही है। और देखिए, मैं मुसलसल इसको उबाल को रोकता हूँ, फेंटता जाता हूँ, उसका भी ये भी एक होटल वालों की टिप है। तो देखिए उबाल आ चुका, तीसरा उबाल है। अब हम इसे जरा लो फ्लेम पर रख देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं।
तो देखिए फ्रेंड, चाय बन के तैयार है। सबसे पहले चाय घर में किसकी निकलती है? पापा की। प्यारे प्यारे वालिद साहब की। चाय में गिर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फीकी चाय वालिद साहब के लिए विदाउट शुगर वाली। सिस्टर आप भी फीकी लोगे? नहीं भैया, आज मीठी मीठी लोगे? समोसा चाट करा। शुगर डाल देते चाय में, और चीनी डाल के भी चाय को जरूर पकाया करें, क्योंकि वो हो जाती है, पतली हो जाती है। पतली हो जाती है। नहीं, शीरा है ना, जी। थोड़ा सा पकाएंगे तो ये फिर गाढ़ी हो जाती है। बस यहाँ थोड़ी देर चाय पकती है, तब तक हम समोसों की सर्विंग कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है फिर। क्योंकि फिर दूध रश हो जाएगा। चाय पे थोड़ा नजर रखना। ठीक है? ठीक है भाई। प्लेट पे डाल देते हैं। ठीक है। इधर तो देखिए सबके समोसे लगा देते हैं। कोई एक ले रहा है, कोई दो ले रहा है, और कोई तीन भी ले रहा है ना। यस। भाई जुनेद भी एक लेंगे ना? जी, एक ले लो। भाई जुनेद एक ले रहे हैं, वालिद साहब एक ले रहे हैं, और उसके अलावा वालदा साहबा कह रही है मैं दो ही लूंगी, सिस्टर और मेरे तीन है ना? तीन। जी। बस चाय भी डालोगी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे इसे। और इधर दूध का फ्लेम फुल कर देते हैं, और चटनियाँ इस पे डाल देते हैं। वो बड़ा चमचा, चलो यही दे लेते हैं। इस पे रखेंगे। ये देखिए, चाहे तो समोसा तोड़ के भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ठीक है। अब दिखाओ मीठी चटनी। ये समोसों की जान है, थोड़ा दूर से भी लो ना प्यारा सा। तो देखिए ये मीठी चटनी जो होती है ये बहुत टेस्टी होती है, समोसे की असल जान है। ये देखिए कितनी खूबसूरत होगी। ये भी डाल, आप लोग चाहें तो इसमें ऑनियन भी डाल सकते हैं। जी, ऑनियन, प्याज डाल सकते हैं, ऑनियंस, स्लाइस्ड ऑनियन डाल सकते हैं, कैबेज डाल सकते हैं। बिल्कुल सिस्टर सही कह रही है। अब इसमें क्या चीज जाएगी? चटनी, दही वाली चटनी। ये हो गया, ये हो गया,
जिस जिस फ्रेंड्स ने खानी आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने समोसा चाट सर्व कर दिया और अब हम क्या सर्व करेंगे? स्पून्स दे देंगे साथ। जी जी, आप ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वालदा साहिबा आपकी समोसा चाट एंजॉय करने जा रही है। ये ले, थैंक यू। भाई जुनेद और वाली साहब जो है वो एक एक ले रहे हैं ना? यस, और मेरा भाई 3-3। आप चाय सर्व कर लेते हैं। एक कप और ऊपर गया हुआ है। यस, वो भाई पड़ा हुआ है वो रोक लो। प्यारी प्यारी वालदा साहिबा के लिए चाय, प्यारी प्यारी सिस्टर। मेरा प्यारा भाई चाय। और मैं चलो, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे? चाय के नीचे प्लेटें लगा देते हैं। ये हो गया। साथ में जलेबी रखते थे, ये देखो। ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी शाम की चाय कंप्लीट हो गई है। शाम की चाय में एक दफा फिर से बताऊं, जलेबी है, समोसा चाट है, चाय है और दूध उबर है। फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। ये दिखाओ, ऐसे थोड़ी थोड़ी मलाई डाल दो।